हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को पदार्थ की परिभाषा, ठोस, द्रव, गैस एवं तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं और भाग 2 में मैं आज आप लोगों को, है ना, ये जो टॉपिक आज लिखा हूँ विलेय, विलायक और विलयन, साथ ही साथ इसमें विलयन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, वास्तविक विलयन और वास्तविक विलयन के प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ कोलाइडी विलयन के बारे में बात करेंगे और कोलाइडी विलयन के प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ निलंबन के बारे में बात करेंगे और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका जो पीडीएफ फाइल है, जो प्रश्न उत्तर है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो चलिए आज चलते हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक आज विलेय, जिसको आप लोगों ने कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 9वीं में भी ये लेसन है ना, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको विलेय के बारे में, और वैसे भी विलेय के बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? तो विलेय पदार्थ वे पदार्थ जो, है ना, विलायक में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, विलेय किसे कहते हैं? जो विलायक में आसानी से या पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बात करूंगा, चीनी हो गया, नमक हो गया, गुड़ हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, विलेय पदार्थ में। अर्थात जो विलायक में आसानी से क्या जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक, अगला बात करते हैं उसमें हम लोग विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं? विलायक, है ना, वे भाग जिसमें बोलना चाहिए कि विलेय पदार्थ क्या होते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, विलायक मतलब जो विलेय पदार्थों को अपने में घोल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरणतः बात करेंगे पानी, तो पानी में जितने भी विलेय पदार्थ होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो विलायक मतलब बोलना चाहिए कि जो विलेय पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखता है या घोल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं या एक मिश्रण तैयार हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक आपस में जब मिल जाते हैं तो एक प्रकार का मिश्रण तैयार हो जाता है या पदार्थ या विलयन तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमने लिया सर्वप्रथम एक कांच का ग्लास लिया और एक कांच के ग्लास में सर्वप्रथम हमने क्या लिया, आधा गिलास क्या लिया हम लोगों ने, आधे से ज्यादा हमने क्या लिया, पानी लिया। तो जो पानी हमने लिया है उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, क्योंकि उसमें, है ना, क्या होता है कि विलेय पदार्थों को घोलने की शक्ति होती है। उसमें विलेय पदार्थों को घोलने की क्या होती है, शक्ति होती है। विलेय पदार्थों को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब हमने विलेय कहा था, तो विलेय वे पदार्थ जो, है ना, विलायक में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। विलेय वह पदार्थ जो विलायक में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया चीनी, ले लिया, क्या ले लिया, चीनी ले लिया, जिसको हम शक्कर कहते हैं। ठीक है, चीनी को ले लिया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डाल दिया और इसके चम्मच से क्या कर दिया, हम लोगों ने हिला दिया। तो विलेय और विलायक दोनों आपस में क्या है, इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, विलेय प्लस विलायक आपस में मिले हुए हैं, तो एक प्रकार का यहाँ पर मिश्रण तैयार हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलेय किसे कहते हैं उसको भी जान लिया आप लोगों ने, विलायक किसे कहते हैं उसे भी जान लिया आप लोगों ने, और विलयन किसे कहते हैं ये भी जान लिया आप लोगों ने। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के प्रकार जैसे कि मैं लिख कर रखा हूं यहाँ पर, पहला नंबर है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइडी विलयन और तीसरा है निलंबन। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे वास्तविक विलयन के बारे में। वास्तविक विलयन होता क्या है? तो वास्तविक विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों की जो मात्रा, देखो मैं बार बार विलेय और विलायक ही बोलूंगा भाई, है ना, चीनी और पानी नहीं बोलूंगा या नमक और पानी नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, विलेय मतलब समझ जाइएगा कि जो विलायक में घुल जाता है, और विलायक जानते हो जो पानी, जो विलेय पदार्थों को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है। तो जैसे ही बात करते हैं वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, तो वास्तविक विलयन वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं कैसे होती है, समान होती है। दोनों की मात्रा कैसे होती है, समान होती है। मतलब विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कैसे होती है, समान होती है। मतलब दोनों का जो मात्रा है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें हम विभेद नहीं कर सकते। अर्थात इसको हम जब विलयन को देखेंगे तो हमको वो कैसे दिखाई देगा, एक सार दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, एक सार दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। इनमें जो विलेय और विलायक दोनों की जो मात्रा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1 गुनी 10 के घात ऋण 7 से 10 के घात ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों के कण का मान भी कैसा होता है, समान होता है, इसलिए वो कैसा होता है, 1 गुनी 10 के घात ऋण 7 से 10 के घात ऋण 8
सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो विलेय और विलायक के दोनों के कण का आकार जो हमने बताया वो कितना बताया, 10 के घात ऋण 7 से 10 के घात ऋण 8 होता है। किसमें? वास्तविक विलयन में। कौन से विलयन में? वास्तविक विलयन में, ठीक है। वापस से बता देता हूं, वास्तविक विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों की जो मात्राएं होती है कैसे होती है, समान होती है, बराबर होती है। इसे विलेय और विलायक का दोनों की अगर मात्रा का अनुपात अगर हम बात करें तो 1 गुना 10 के घात ऋण 7 से 1 गुना 10 के घात ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। दोनों का मात्रा जो होता है कैसा होता है, बराबर होता है। अर्थात इसमें हम विभेद नहीं कर सकते, अर्थात विलेय और विलायक दोनों कैसे दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। अगर एक कांच के गिलास में हम पानी डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और घोल कर रख देंगे और उसको देखने बोला जाएगा तो हमको यही लगेगा, ठीक है, वो कैसा है, एक सार है, उसमें कोई विभेद पैदा नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? वास्तविक विलयन कहते हैं। अगर इसे हम लोग वास्तविक विलयन के प्रकार के बारे में बात करें तो वास्तविक विलयन के प्रकार के अगर हम बारे में बात करते हैं, सबसे पहले नंबर बात करूंगा इसमें तनु विलयन। तनु विलयन है ना, चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहले नंबर अगर बात करता हूँ मैं कौन सा, तनु विलयन। तो तनु विलयन किसे कहते हैं? तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कैसे होती है, कम होती है, और विलायक की मात्रा कैसे होती है, अधिक होती है, उसे हम कैसा विलयन कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। ये वास्तविक विलयन का प्रकार है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। वास्तविक विलयन के प्रकार है, पहले नंबर मैंने बात किया तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें है ना विलेय की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, और विलायक की मात्रा कैसे होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन, ठीक है। तनु विलयन में मैंने कहा कि विलेय की मात्रा कैसे होती है, कम होती है, और विलायक की मात्रा कैसे होती है, अधिक होती है। विलायक की मात्रा कैसे होती है, अधिक, इसलिए इसको माइनस दिया मैंने और इसको क्या दिया मैंने, प्लस किया, ठीक है। अब बात करते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, विलेय की मात्रा कैसे हो जाती है, अधिक, अर्थात इसको मैंने प्लस कर दिया, और विलायक की मात्रा कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। विलायक की मात्रा कैसे होती है, कम होती है, जिसे हम कौन सा विलयन कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। जैसे उदाहरणतः बात कर सकते हैं, जो डायग्राम है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तनु विलयन और सांद्र विलयन जैसे कि बात करते हैं। तनु विलयन में हमने क्या किया, एक कांच का ग्लास लिया और एक कांच के ग्लास में हमने क्या भरा, पानी भरा, ठीक है, मतलब अधिक। विलायक की मात्रा कैसे है, अधिक, बहुत अधिक मात्रा हमने क्या कर दिया, इसे पानी लिया, और विलेय की मात्रा कैसे बढ़ जा रहा है, कम, मतलब हमने क्या किया, इसमें 1 चम्मच केवल क्या डाला, हम लोगों ने नमक डाला या शक्कर डाला, 1 चम्मच ही डाला, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, घोल दिया। तो यह विलयन जो तैयार होगा वो कौन सा विलयन रहेगा, तनु विलयन रहेगा। कौन सा विलयन रहेगा, तनु विलयन रहेगा, ठीक है। मतलब विलेय की मात्रा कैसे है उसमें कम, और विलायक की मात्रा कैसे है, अधिक है, इसलिए यह विलयन कौन सा विलयन रहेगा, तनु विलयन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं इसमें सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन हमने क्या किया, यहाँ पर विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कैसे है, कम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 10, 12, 15, 20, 25, ठीक है, 25 चम्मच हमने क्या ले लिया, यहाँ पर शक्कर ले लिया, और केवल हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें पानी डाला, ठीक है। तो एक गाढ़ा द्रव तैयार हो गया, जिसको हम लोग चाशनी कह देते हैं, चाशनी से भी और अधिक, है ना। तो यहाँ पर एक गाढ़ा द्रव तैयार हो गया, ठीक है। मतलब ये जो विलयन तैयार हुआ है वो कौन सा विलयन है, मतलब उसमें विलायक की मात्रा कैसे है, कम है, और विलेय की मात्रा कैसे है, अधिक है, अर्थात वह विलयन जो तैयार हुआ है वो कौन सा विलयन रहेगा, यहाँ पर ये सांद्र विलयन रहेगा। कौन सा विलयन रहेगा, सांद्र विलयन रहेगा, ठीक, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं इसमें, ये तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर बात करते हैं इसमें असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उदाहरणतः बात कर सकते हैं कि हमने एक कांच का गिलास लिया, एक कांच का ग्लास लेने के बाद में हमने क्या किया, इसमें आधा ग्लास क्या डाला, हम लोगों ने पानी डाला, आधा ग्लास पानी डालने के बाद में उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच केवल शक्कर ही डाला, है ना, 1 चम्मच क्या डाला, हम लोगों ने शक्कर डाला, इसमें और है ना 3, 4 चम्मच या 5 चम्मच 6 चम्मच शक्कर और घुल सकता है, ठीक है। मतलब वही बोला जा रहा है, असंतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब यह जो विलयन है उसमें हम केवल 1 चम्मच ही विलेय पदार्थ डाले थे, मतलब शक्कर डाले थे, और 2, 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच हम इसमें शक्कर घोल सकते हैं, मतलब और घोली जा सकती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन।
मतलब कि उदाहरणता बात कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या लग रही है, भूख लग रही है, ठीक है, और जोर से भूख लगी है और बेचारे को हमने बिठा दिया, ले भैया खाने के लिए बैठो करके, और हमने उसे क्या किया, केवल एक निवाला ही खिलाया। हमने क्या खिलाया उसे, एक निवाला ही खिलाया। तो वो व्यक्ति अभी क्या है, केवल एक निवाला खाया, मतलब वो और अभी खाना खा सकता है, और अधिक खाना खाने की क्षमता है उसके अंदर। मतलब उसी प्रकार से इस विलयन में भी और अधिक, है ना, विलेय पदार्थों को घोलने की क्षमता है। मतलब जिस प्रकार से वो बंदा जो है वो क्या था, भूखा था, है ना, और उसे हमने एक निवाला ही खिलाया, वो और अधिक खाना खा सकता है। उसी प्रकार से ये भी और अधिक विलेय पदार्थों को घोलने की क्षमता रख रहा है। मतलब ये असंतृप्त विलयन, और वो बंदा भी असंतृप्त है, भूखा है अभी भी। ठीक, चलिए बात करते हैं चौथा नंबर, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन जैसे कि बात कर सकते हैं, तो विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कैसे होती है, बराबर होती है। ठीक है, मतलब एक किसी निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कैसे जाती है, बराबर हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, संतृप्त। परिभाषा बिल्कुल एकदम क्लियर है भाई, है ना। किसी निश्चित ताप एवं दाब पर जब विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कैसे जाती है, बराबर हो जाती है, तो उसे हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे कि यहाँ पर बात किया हम लोगों ने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ना, हमने असंतृप्त विलयन बनाया था। इसी असंतृप्त विलयन में हम क्या करते हैं, और अधिक चम्मच जो शक्कर था उसको हम क्या करते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। एक अवस्था ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, कि विलायक और विलेय की मात्रा कैसे आएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कैसे आएगी, बराबर हो जाएगी किसी निश्चित ताप एवं दाब पर। तो यह जो विलयन तैयार हो जाएगा वो कौन सा विलयन रहेगा, संतृप्त विलयन रहेगा। जिस प्रकार से वो जो व्यक्ति जो था, जिसे हमने एक निवाला ही खिलाया था, अब हमने कहा कि भैया आप पेट भरते तक खाइए, वो बंदा खाते गया, खाते गया, खाते गया। ठीक है, तो जैसे वो खाते गया, एक अवस्था ऐसा आएगा, वो खुद बोलेगा कि मेरा पेट क्या हो गया, भर गया। मतलब वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, संतृप्त हो गया। वह उसे जो भूख लग रही थी, उसकी भूख जो है वो कैसे हो गई, समाप्त हो गई, उसने जब भोजन ग्रहण किया तब। उसी प्रकार से ये विलयन में हम और अधिक क्या कर रहे थे, विलय की मात्रा को घोली जा सकती थी। तो हमने क्या किया, जब संतृप्त विलयन का बात किया, तो इस विलयन में हमने क्या किया, जो तैयार हुआ था उसमें हमने और शक्कर घोलना शुरुआत किया। जैसे ही शक्कर घोलते जा रहे थे, घोलते जा रहे थे, घोलते जा रहे थे, एक अवस्था ऐसा आया कि विलायक और विलेय दोनों की मात्रा कैसे हो गई, बराबर हो गई। तब हम कहेंगे कि हाँ, यह विलयन कौन सा विलयन बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने भी भोजन ग्रहण करते गया, करते गया, करते गया, और अंत में उसने कहा कि हाँ, मेरा पेट क्या हो गया, भर गया, अब मैं नहीं खा सकता। तो वो बोलेगा कि हाँ, वो संतृप्त हो चुका है। तो उसी प्रकार से यह विलयन भी कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। ठीक, चलिए पांचवें नंबर बात करते हैं अति संतृप्त। क्या बात करते हैं, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये हमने यह संतृप्त विलयन बनाया था, तो यह विलयन कैसा था, विलेय और विलायक दोनों कैसे हो गए थे, बराबर हो गए थे। तो संतृप्त विलयन में जब विलेय की और अधिक मात्रा डाली जाती है, संतृप्त विलयन में, जो संतृप्त विलयन तैयार हो चुका था उसकी बात कर रहा हूं ना, जब संतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा डाली जाती है और घुली जाती है, तो वह तली में बैठ जाता है ठोस रूप में, वह और नहीं खुलता। तो उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। कौन से विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। मतलब जो संतृप्त विलयन तैयार हो चुका था, उस संतृप्त विलयन में हमने क्या किया, है ना, गर्म करते गए, उसे नीचे तली से गर्म करते गए। जो संतृप्त विलयन था उसको नीचे तली से गर्म करते गए, और उसमें विलेय के पदार्थ को और डालते गए और घोलते गए। वह घुलने वाला नहीं है, नीचे तली में ठोस रूप में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा डाली जाती है, तो वह नीचे तली में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, घुलता नहीं है। तो उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। जिस प्रकार से वो बंदा जो संतृप्त हो चुका था, जिसका पेट भर चुका है, उसके सामने और भोजन ले जाकर रखोगे और बोलोगे कि खाओ करके, तो खाने वाला नहीं है। बेवजह उसके मुंह में ठूंसते जाओगे, ठूंसते जाओगे, ठूंसते जाओगे, एक अवस्था ऐसा आएगा कि जितना भी खाया उसको ही बाहर कर देगा। ठीक है, मतलब वो क्या हो गया, अति संतृप्त। मतलब जितना यहाँ तक तो खा ही लिया है, वो यहाँ तक तो खा ही लिया और उसके मुंह में डाल दिया, यहाँ तक खा लिया, अब कहाँ पचाएगा, तो बाहर ही कर देगा ना भाई। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए अति संतृप्त हो गया। क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। ठीक है, तो तनु विलयन भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो था तनु, है ना। यहाँ पर बात करेंगे वास्तविक विलयन के प्रकार के बारे में बात किया हम लोगों ने। किसके विलयन के बारे में बात किया हम लोगों ने? वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन क्या है उसको भी बताया मैंने आप लोगों को। इसमें विलय और विलाय के कण का मान कितना होता है ये भी बताया मैंने आप लोगों को। साथ ही साथ वास्तविक विलयन के प्रकारों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें हम लोग कोलाइडी विलयन। क्या बात करते हैं? कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन होता क्या है? चलिए, तो वास्तविक विलयन है ना, जिसको भी समझ नहीं आया बिल्कुल एक बार और वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। और इसको आप लोग को होमवर्क है ना, इसको बिल्कुल आप लोग लिखकर मुझे भेजेंगे भी। जो परिभाषा मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, पूरा विलय से लेकर यहाँ तक का जितना भी परिभाषा आज बताऊंगा उसको पूरा आप लोग क्या करेंगे, लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक है ना का जो मान है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, मतलब विलय के कण का आकार, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें तो हमने बात किया था विलय और विलायक दोनों के कण का आकार कितना था, बराबर था 10 के घात ऋण 7 से 10 के घात ऋण 8 था। किसमें? वास्तविक विलयन में। कोलाइडी विलयन में बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, 10 के घात ऋण 5 से 10 के घात ऋण 7। ये विलय के कण का आकार है। किसी कण का आकार है? विलय के कण का आकार है। और विलायक के कण का आकार होता है 10 के घात ऋण 8। ये कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है, है ना। ये दोनों का जो मान है वो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। मतलब विलायक के कण का आकार सभी में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, चाहे वास्तविक की बात करो, चाहे कोलाइडी में बात करो, चाहे निलंबन में बात करो, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये विलय के कण का आकार है। ठीक है, वास्तविक विलयन में है ना क्या हुआ था, विलय और विलायक दोनों के कण का आकार कैसा था, समान था, लगभग समान था, बराबर मात्रा में था। लेकिन जैसे हमने कोलाइडी विलयन में बात किया है ना, क्षमा चाहूंगा यहाँ पे है ना, ये कोलाइडी विलयन में जैसे बात किया हम लोगों ने, तो कोलाइडी विलयन में क्या हुआ, विलय के कण का आकार जो था वो 10 के घात ऋण 5 से 10 के घात ऋण 7 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन में विलय के कण का आकार 10 के घात ऋण 5 से 10 के घात ऋण 7 सेंटीमीटर होता है। और विलायक के कण का आकार जो होता है 10 के घात ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। यह विलयन कैसा होता है, थोड़ा सा विषमांगी होता है, समांगी नहीं होता। कैसा होता है, विषमांगी होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। जैसे कि बात कर सकते हैं इसमें गोंद, स्टार्च, है ना, ये सब बात कर सकते हैं इसमें। तो ये सब किसमें आते हैं, कोलाइडी विलयन में आते हैं। किसमें आते हैं, कोलाइडी विलयन में आते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें तो जैसे कि अभी बात किया मैंने, वास्तविक विलयन में विलय के कण का आकार और विलायक के कण का आकार कैसा होता है, लगभग समान होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में विलय के कण का आकार कितना होता है, 10 के घात ऋण 5 से 10 के घात ऋण 7 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में, है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और विलायक के कण का आकार कितना होता है, 10 के घात ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो कोलाइडी विलयन के प्रकार में अगर बात करते हैं तो पहले नंबर बात करेंगे इसमें हम लोग द्रव स्नेही। क्या बात करेंगे, द्रव स्नेही कोलाइडी। और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइडी। ठीक है, एक होता है द्रव स्नेही कोलाइडी और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइडी। तो द्रव स्नेही कोलाइडी क्या होता है, द्रव स्नेही नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब कि वह द्रव से क्या करता है, स्नेह करता है। क्या करता है, स्नेह करता है। ठीक है, द्रव स्नेही। द्रव विरोधी मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह द्रव का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब द्रव स्नेही क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइडी मतलब ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें विलय और विलायक, है ना, जब कोलाइडी विलयन तैयार होता है तब होता क्या है कि विलय और विलायक दोनों जब आपस में संपर्क में आते हैं तो आसानी से क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। आसानी से क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्योंकि यह कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। अर्थात इसमें जब जल विद्युत अपघट्य का विलयन जब मिलाया जाता है, जल विद्युत अपघट्य आप लोगों ने पढ़ा था कक्षा 7वीं में, जल का विद्युत अपघटन, तो उसमें जो विलयन तैयार होता है ना, तो जल विद्युत अपघट्य का विलयन जब इस कोलाइडी विलयन में, मतलब किसमें, द्रव स्नेही कोलाइडी जब तैयार हुआ है उसमें जब मिलाया जाता है तो ये अपघटित तो हो जाते हैं, मतलब अपघटन हो जाता है दोनों का, विलय अलग हो जाता है, विलायक अलग हो जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, ये पुनः क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और पुनः क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। मतलब जब वापस एक बार टूट गया और वापस फिर से वह बन गया, मतलब वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। मतलब इनकी जो क्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो द्रव स्नेही मैंने बताया कि द्रव स्नेही कोलाइडी जब विलय और विलायक आपस में संपर्क में आते हैं तो आसानी से कोलाइडी विलयन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, जब इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाया जाता है, इसमें जब कोलाइडी विलयन तैयार हुआ था उसमें
जब इसमें विद्युत अपघटक का विलयन मिलाया जाता है तो यह अपघटित तो हो जाते हैं, लेकिन पुनः क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अर्थात यह कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। अर्थात जब वापस बन गया मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब इनकी क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, बात करते हैं द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, तो द्रव विरोधी जब विलेय और विलायक आपस में संपर्क में आते हैं तो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। ठीक है, जब विलेय और विलायक आपस में संपर्क में आते हैं तो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इनको बनाने के लिए एक विशेष रासायनिक विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक विशेष रासायनिक विधि की आवश्यकता होती है। और ये आसानी से कोलाइडी विलयन तो नहीं बना रहे हैं, तो नहीं बना रहे हैं मतलब इसमें रासायनिक विधि का जरूरत पड़ रहा है, तब जाके क्या कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जब जल विद्युत अपघटक का विलयन मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। लेकिन पिछले वाले में क्या हुआ था कि जब हमने उसमें कोलाइडी विलयन में क्या किया था, हम लोगों ने जल विद्युत अपघटक का विलयन मिलाया था तो वो अपघटित तो हुआ, लेकिन पुनः क्या कर लिया, अपने आप क्या कर लिया, उसने कोलाइडी विलयन बना लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब इसमें हमने क्या किया है ना, जल विद्युत अपघटक का विलयन मिलाया तो ये मिला और क्या हो गया, अपघटित हो गया। और अपघटित होने के बाद पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनाया। इसलिए कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। और ये कैसे थे, स्थायी थे। ठीक है, और ये वापस कोलाइडी विलयन बनाया, इसलिए इसकी अभिक्रिया कैसे हो गई थी, उत्क्रमणीय। और ये वापस कोलाइडी विलयन नहीं बना रहा है, इसलिए इसकी अभिक्रिया कैसे हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। जिस प्रकार से उदाहरणता बात करूंगा, अगर कहीं 3 मित्र हैं तो कोई एक मित्र ऐसा होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो 2 या 2-4 मित्र ऐसे आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक मित्र ये हो गया, एक मित्र हो गया, है ना। तो एक बंदा ऐसा होता है जो एकदम आसानी से क्या होता है, मिलता है और आसानी से क्या कर लेता है, दोस्ती क्या कर लेता है, निभा लेता है। और उनकी दोस्ती जो होती है अगर स्थायी है, चाहे उसमें कितना भी है ना, कोई भी आगे कुछ भी बोले एक दूसरे के बारे में, तो उनकी दोस्ती टूटती नहीं है। मतलब उनकी दोस्ती कैसे हो गई, स्थायी हो गई। और एक ऐसे होते हैं जो काम निकालने वाले होते हैं। ठीक है, अगर उनके बीच में अगर कहीं दोस्ती बने ना तो केवल काम लेन देन में रहता है। अगर कोई आगे भड़काता भी है ना उसके बारे में तो भड़क जाता है और दोस्ती को क्या कर देता है, तोड़ देता है और वापस वो दोस्ती बनाने वाला नहीं रहता। तो ऐसे भी होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात करता हूँ मैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा ये चीज। चलिए, अब लास्ट नंबर बात करते हैं हम लोग निलंबन के बारे में बात करते हैं। तो निलंबन क्या होता है, निलंबन मतलब सीधे से बात करूंगा ये कैसा है, विषमांगी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आप लोग को, ये समांगी होता है, ये विषमांगी होता है। समांगी मैंने बताया था जैसे कि है ना, नमक और जल का विलयन। यहाँ पर मैंने बात किया था कोलाइडी विलयन में, सॉरी है ना, कोलाइडी विलयन में मैंने बात किया था आप लोगों को कि गोंद बताया था आप लोगों को, स्टार्च बताया था। तो ये सब कोलाइडी विलयन में आते हैं। बात करते हैं निलंबन में, तो कीचड़ युक्त जल बात करूंगा या जल में रेत का विलयन बात करूंगा, तो ईटीसी। ठीक है, जो कैसा दिखाई देता है, विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी। मतलब इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण का आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो विलेय के कण का आकार कितना होता है, इसमें 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, है ना, परीक्षा में पूछा जाता है इसको। तो निलंबन में जो विलेय के कण का आकार होता है वो 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। और इसमें विलायक के कण का आकार जो होता है 10⁸ सेंटीमीटर होता है। तो विलायक के कण का आकार किसी में चेंज होने वाला नहीं, चाहे वास्तविक में हो, चाहे कोलाइडी में हो, चाहे निलंबन में, तीनों में समान है। किसका, विलायक वही जल, वो परिवर्तित होने वाला नहीं है। बस विलेय की जो मात्रा है वो परिवर्तित हो रही है, विलेय की मात्रा जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो विलेय वाले में जैसे बात करते हैं इसमें 10⁻7 था, इसे बात करते हैं 10⁻5 से 10⁻7 था। और निलंबन में बात करते हैं 10⁻3 से 10⁻5 सेंटीमीटर था। तो इस प्रकार से ये जो था, है ना, ये क्या था, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। मतलब ये विलयन के क्या थे, प्रकार थे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनसे उठकर। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा अच्छे से। और जहां समझ नहीं आया वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। और जहां समझ नहीं आया बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर तो रखे ही है, आप उसमें मुझे कॉल कीजिए, है ना, या फिर हो सकता है मैसेज कीजिए जहां पर समझ नहीं आया। और जितना भी आज मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया है उन परिभाषाओं को आप लोग लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है।